पूरी तारीख में एक सिलसिला ऐसा है जो कभी नहीं टूटा, एक ऐसी कड़ी जो पहले इंसान से शुरू हुई और आखिरी नबी पर आकर मुकम्मल हुई। क्या आप जानते हैं कि रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए 1,24,000 अनबिया भेजे। हर दौर में, हर कौम के लिए, हर बस्ती में कोई ना कोई डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला आया, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ने सिर्फ 25 अनबिया का नाम लेकर जिक्र किया। क्यों? तो क्या तुम तैयार हो इन 25 मुंतखब लोगों की जिंदगी का राज जानने के लिए? कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब जमीन पर इंसान का नामो निशान भी नहीं था, सिर्फ खामोशी थी या जिन्नात की फसाद अंगेजियां। फिर अल्लाह ने फरिश्तों के सामने एक फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जिसने कायनात की तकदीर बदल दी। अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा नाइब बनाने वाला हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, लेकिन इंसान तन्हा नहीं रह सकता था, इसलिए अल्लाह ने उनकी बाएं पसली से अम्मा हवा को पैदा किया ताकि वो सुकून हासिल कर सके। जन्नत की हर नेमत उनके लिए थी सिवाय एक दरख्त के। अल्लाह ने फरमाया, उस दरख्त के करीब भी न जाना वरना नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। लेकिन वो दुश्मन, वो इब्लीस जो कसम खा चुका था कि वो इंसान को भटकाएगा, उसने वार किया, ताकत से नहीं बल्कि वसूसे से। उसने कस्में खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, ये दरख्त तो तुम्हें हमेशगी की बादशाहत देगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, उनसे चूक हो गई, उन्होंने वो फल खा लिया और जैसे ही निवाला हलक से नीचे उतरा, जन्नत का लिबास उतर गया। उन्होंने अपनी गलती मानी, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें मुआफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम यकीनन बर्बाद हो जाएंगे। ये तारीख की पहली तौबा थी। अल्लाह ने तौबा कबूल तो कर ली, लेकिन तकदीर का फैसला आ चुका था। अल्लाह ने हुक्म दिया, नीचे उतर जाओ। रिवायात में आता है कि वो सरनदीप, मौजूदा श्रीलंका या हिंद के पहाड़ों पर उतरे और अम्मा हवा जद्दा में। जरा सोचें उस तन्हाई का, एक नई दुनिया, अनजान रास्ते, न कोई घर, न कोई इंसान, न कोई मददगार। वो जन्नत की नामतों से निकलकर कांटों और पत्थरों वाली जमीन पर आ गए थे। जुदाई का गम और अल्लाह की नाराजगी का डर। यहाँ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जदोजहद का आगाज हुआ। उन्होंने जमीन पर पहला घर बनाया, खेती बाड़ी सीखी, पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा। वो सिर्फ पहले इंसान नहीं थे, वो पहले नबी भी थे। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। फिर वक्त गुजरता गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया। एक तवील उम्र गुजारने के बाद जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो जमीन पर तौहीद परस्त मौजूद थे, लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ? कैसे शैतान ने दोबारा इंसानों को जाल में फंसाया? और वो कौन था जिसे दूसरा आदम कहा जाता है? लेकिन फिर तारीख के वर्क पलटे और एक नई हस्ती का ज़ुहूर हुआ जिन्हें कुरान इद्रीस के नाम से याद करता है। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, वो जलील उल कदर नबी जिनके बारे में अल्लाह